बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, खास करके हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट में एक प्रश्न जो है लगातार आपसे पूछा जाता रहा है पिछले 2 वर्षों से। चूंकि 2 वर्षों से ही सेमेस्टर प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो आप देखिएगा 2022 की परीक्षा में और 2023 की परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा गया, किसी न किसी विश्वविद्यालय में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसी प्रकार से जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए होंगे हिंदी साहित्य में दीर्घ उत्तरीय वाले, उनको मैं करवाने का प्रयास करूंगा। मैंने बोला था मॉडल पेपर जब मैंने दिया था लिखित वाला, तो मैंने कहा था कि मैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनको सेपरेट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब कि उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और अलग से बताऊंगा, ताकि आपको उसमें समझा करके बता सकूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठ सकें। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुलसी का समन्वय। तुलसी की बात की जाए तो तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है। इसी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता रहा है शुरुआत से ही कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या आपसे पूछ सकता है प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि तुलसी का काव्य समन्वयवाद विराट चेष्टा से ओतप्रोत है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए यह वीडियो में बताई गई जो कंटेंट होंगी, विषय वस्तु होगी, उसको आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आपको यही प्रश्न आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, तुलसी का समन्वय। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में एकदम से 100% आने वाला है। तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझिए। ठीक है, जो कि तुलसी की अगर बात की जाए समन्वय की, तो तुलसी एक तरफ आप देखिएगा द्वैत और अद्वैत का समन्वय करते हैं, दूसरी तरफ अद्वैत और विशिष्टतावाद का भी समन्वय करते हैं। तुलसी ना केवल द्वैत अद्वैत तक ही सीमित है, दार्शनिक समन्वय तक ही सीमित नहीं तुलसी, तुलसी निर्गुण और सगुण का समन्वय भी करते हैं। तुलसीदास विद्या विद्या का समन्वय करते हैं, विद्या माया का समन्वय करते हैं, माया और प्रकृति का समन्वय करते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय करते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति इन तीनों का समन्वय करते हैं। तुलसी ना केवल इन्हीं का समन्वय करते हैं, बल्कि तुलसीदास धार्मिक समन्वय में शैव और वैष्णव के मतों का समन्वय करते हैं, वैष्णव और शाक्त का समन्वय करते हैं। तुलसीदास जो रामावत संप्रदाय है या जो और जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, उन सभी को एक करने का काम करते हैं। और तुलसीदास नर नारायण का समन्वय करते हैं। इसके अलावा तुलसीदास सामाजिक समन्वय भी करते हैं, वर्णाश्रम धर्म और मानवतावाद का जो समन्वय है वो तुलसीदास का खास समन्वय है। तुलसीदास सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि तुलसीदास ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय करते हैं। तुलसीदास व्यष्टि और समष्टि का समन्वय करते हैं, भोग और त्याग का समन्वय करते हैं, लोक और शास्त्र का समन्वय करते हैं। तुलसीदास में आप देखते तो इसीलिए तुलसीदास को कहा जाता है कि समन्वय की विराट चेष्टा इसमें है। तो इन चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। लोक और शास्त्र का समन्वय है, भोग और त्याग का समन्वय है, पारिवारिक जीवन में समन्वय है, राजा और प्रजा का समन्वय है, राजतंत्र और जनतंत्र का समन्वय है, साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय है। मतलब हर एक क्षेत्र में समन्वय तुलसीदास करते हैं। और तुलसीदास आप देखिएगा कि हर एक चीज, तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इस बात को स्वीकार किया। तो तुलसी ना केवल एक कवि है, बल्कि तुलसी में कवित्व के साथ साथ एक कवित्व तो है ही बहुत ही जबरदस्त। इसके अलावा उनके अंदर आप देखिएगा तो समन्वय की विराट चेष्टा है। और तुलसीदास जब आते हैं, खास करके काव्य लेखन का समय जब उनके रहता है, उस समय सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक चीजें आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा एकदम से विखंडित हो चुकी थी। कुछ भी चीज ठीक नहीं था, सब बदल चुका था। विदेशी आक्रांता एकदम से हावी थे, वो अपनी संस्कृतियों को थोप रहे थे, लगातार हम पर आक्रमण हो रहे थे। हमारी संस्कृतियां, हमारा सामाजिक संगठन, हमारा धार्मिक जो मापदंड है, उन सभी वो सभी भंग हो रहे थे। ऐसे में तुलसीदास आते हैं और उस स्थिति में आकर के इन्होंने इस प्रकार की समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई, जिस समय सभी लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, जो खुद में भी लोग थे। खास करके कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म को लेकर, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के विवाद में फंसे हुए थे। उधर आप देखते हैं कबीर दास निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के, इधर सूरदास सगुण भक्त शाखा के, और सगुण भक्त शाखा की एकदम से एक पिलर के रूप में सूरदास खड़े हैं। वल्लभ संप्रदाय पूरा खड़ा है, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अष्टछाप के कवि सूरदास, ये सब सगुण भक्ति शाखा से रिलेटेड हैं। उधर कबीर दास, दादू दयाल और भी इसी प्रकार से तमाम सारे, रैदास से लेकर के और भी तमाम सारे लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। और कहीं ना कहीं पे विचारों में खंडन होता है, सगुण वाले निर्गुण को नकारते हैं, निर्गुण वाले सगुण को नकारते हैं, तर्क होता है। ये सब सारी चीजें हो रही होती हैं उस समय। उधर विदेशी आक्रांता लगातार हम लोगों पर
अत्याचार कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में तुलसी आकर के एक एक प्रकार से, डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि तुलसी जो है वो महात्मा बुद्ध के बाद दूसरे सबसे बड़े लोकनायक हैं। महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई लोकनायक इस पृथ्वी पर आया है भारत में, तो वो आए हैं तुलसीदास, गोस्वामी बाबा तुलसीदास। ठीक है, आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। तुलसीदास से रिलेटेड और भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको लेकर के मैंने आज चर्चा कर चुका, मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो देखिए, प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय में। प्रश्न क्या है भाई, देखिए, तुलसी सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का समन्वयवाद विराट चेष्टा से ओतप्रोत है, सिद्ध कीजिए इस बात को। तो आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार से आप लिख सकते हैं उत्तर में। सबसे पहले तो भूमिका, किसी भी उत्तर को लिखने से पहले एक भूमिका आप बना ले, एक सबसे पहले पूरी सिचुएशन बना ले कि भाई ये प्रश्न जो पूछा गया है किस संदर्भ में पूछा गया है, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग एक भूमिका समझेंगे। उस समय सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक और सामाजिक भूमिका क्या थी, या सामाजिक चीजें उस समय हुआ कैसी थी, तो उसको जानते हैं। तो जिस समय तुलसीदास का आविर्भाव हुआ, तुलसीदास आविर्भाव होता है तुलसीदास जी जिस समय आए, या जिस समय हिंदी साहित्य में इन्होंने पदार्पण किया, जिस समय इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, वो तो जिस समय ये एक प्रकार से इनका आविर्भाव हुआ, उस समय भारतीय संस्कृति जो थी वो अत्यंत विशृंखलित होकर के पतन के कगार पर खड़ी हुई थी। कि बटी हुई थी, पूरा का पूरा समाज अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, अंतिम सांसें गिन रही थी और एकदम से पतन की ओर अपने थी। देश की यह विषमता जो थी वो धर्म में आपको दिखाई पड़ती थी, समाज में विखंडता थी, राजनीति में भी विखंडता थी। धर्म, समाज और राजनीति सभी एकदम से बढ़ चुके थे, सब विखंडित हो चुके थे, और सभी क्षेत्रों में ये विखंडता या विषमता व्याप्त हो गई थी। देश की जनता में परस्पर भेदभाव की भावना वो एक प्रकार से बढ़ती गई, और इस प्रकार से जो भेदभाव की भावना है इसने देश की जनता को जकड़ लिया। एक दूसरे के ही विरोधी लोग होते चले गए। खुद के जो भारतीय लोग हैं यही एक दूसरे के विरोधी बनते चले जाते हैं। एक ही धर्म के अंतर्गत कई सारे मतों का, कई सारे संप्रदायों का विकास होता चला जाता है, और इन मतों में खास करके आप देखिएगा परस्पर वैमनस्य लगातार बढ़ता जाता है, अत्यधिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, धार्मिक अशांति के साथ ही साथ सामाजिक अशांति को भी बढ़ावा मिलना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि जब भी एक ही धर्म में दो संप्रदाय होंगे तो दोनों संप्रदाय आपस में लड़ेंगे। जैसे मुस्लिम संप्रदाय में आप देखते हैं शिया सुन्नी का विवाद होता रहता है, ऐसे हिंदुओं में भी एक प्रकार से कई सारे विवाद हुए हैं, लेकिन ज्यादा विवाद नहीं हुए, लेकिन कभी कभी विवाद सामने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से विवाद स्वाभाविक होने लगा था। संपूर्ण देश में क्या था, भोग लिप्सा और स्वार्थ परकता, सभी लोग एक प्रकार से भोगवाद में फंसे हुए थे। जितना ज्यादा एक प्रकार से एंजॉय कर रहे थे, सब अलग अलग तरीके से भोग लोग कर रहे थे अलग अलग चीजों का। लोग स्वार्थ के बस में हर एक चीज को काम किया करते थे। तो इन्हीं स्वार्थ परकता और भोग लिप्सा का ही बोलबाला हो चुका था। देश के ऐसे वातावरण में तत्कालीन जो भक्त थे और संत थे, उन लोगों ने जो है प्राणपण से योगदान दिया, कि एक प्रकार से अपना संपूर्ण योगदान दिया। जब तक उनका जब तक वो रहे तब तक उन्होंने योगदान दिया। और खास करके इसमें मत नहीं कि इसमें दो मत नहीं कि वे अपने प्रयास में कृतकार्य भी हुए। भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसे वरेण्य समाज सुधारक हैं और जन नायकों में से थे, जिन्होंने परिस्थिति की गहराई का अनुशीलन किया, और उस अनुशीलन को करते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए, समाज में जो चीजें व्याप्त थी, जो समाज में विषमता व्याप्त थी, जो वैमनस्यता व्याप्त थी, उसको दूर करने का प्रयास तुलसीदास ने सब कि उससे पहले भी लोगों ने किया, लेकिन उतना ज्यादा आप देखिएगा समन्वय ना किसी कवि में हुआ था इससे पहले, और ना कभी उसके बाद में हुआ। तो तुलसीदास जो है इस वैमनस्य और इस विषमता और इस विखंडता, जो सामाजिक एक प्रकार से विखंडता है, इसको एक करने का काम करते हैं। इस वैमनस्य को दूर करने में उन्होंने समन्वय की प्रवृत्ति को अपनाया। उन्होंने सभी के विचारों को एक्सेप्ट करने का प्रयास किया कि जो जो अच्छाइयाँ हैं हर एक चीज की, हर एक पंथ की, उन सभी को अपनाया जाएगा और इसको लेकर के एक नए समाज की कल्पना की जाएगी। और उन्होंने तथाकथित समाज तथाकथित समस्त विषयों, धर्म, दर्शन, समाज, राजनीति, साहित्य, इन सभी को अपनाया, और तदयुगीन जनजीवन में व्याप्त घोर अशांति, पापाचार, अधार्मिकता, वैमनस्यता, इन सभी को दूर करने की पूरा का पूरा प्रयास किया, सफल चेष्टा करी। ठीक है, उनकी समन्वय साधना निम्नांकित पंक्तियों में विवेचित है। तुलसीदास की समन्वय चेष्टा को हम लोग
कई तरीके के समन्वय की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात है दार्शनिक समन्वय। तुलसीदास का जो दर्शन का समन्वय, दर्शन का मतलब होता है, दर्शन का क्या मतलब होता है भैया? दार्शनिक समन्वय का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि बहुत सारे उसमें विचार चल रहे थे तो उन्हीं विचारों में समन्वय करने का प्रयास करते। जैसे दर्शन में कौन कौन सी चीजें, दर्शन में द्वैतवाद अद्वैतवाद था। द्वैतवाद मतलब जिस जो एक द्वैतवाद मतलब सत्य और अद्वैतवाद मतलब होता है असत्य, ठीक है। तो द्वैत का मतलब होता है दो, ठीक है, और अद्वैत का मतलब होता है एक। तो एक ईश्वर है, अद्वैतवादी एक ईश्वर को मानते हैं, द्वैतवादी दो ईश्वरों को मतलब दो ईश्वर को स्वीकार करते हैं। तो द्वैत और अद्वैत का समन्वय करने का काम करते हैं। तुलसी के समय में दार्शनिक विवाद जो है जोरों पर था। अद्वैतवादी माया को मिथ्या बताते थे, द्वैतवादी सत्य मानते थे, ठीक है। माया को अद्वैतवादी कहते हैं मिथ्या है, माया जो है वो क्या है भाई? मिथ्या है, ठीक है। और इसीलिए आप देखते हैं अद्वैतवाद के ही में शामिल हो जाते हैं कौन? आप देखिएगा अद्वैतवाद में जैसे कबीरदास हो गए। अब कबीरदास चूंकि माया को मिथ्या बताते हैं, मिथ्या माने होता है गलत, माया महाठगिन हम जानी तो कबीरदास कहते हैं। द्वैतवादी सत्य मानते हैं, ठीक है, माया को। गोस्वामी जी ने माया को दो रूपों में मतलब कि व्यक्त किया है। दो रूपों में माया कौन कौन सी गोस्वामी की, बाबा की? एक है विद्या माया और एक होती है अविद्या माया। दो माया की कल्पना करी किसने? गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने। और द्वैतवादियों के अनुसार विद्या माया जो है वो सत्य है, विद्या माया सत्य है। द्वैतवादी बताते हैं कि विद्या माया सत्य है और अद्वैतवादियों की तरह उन्होंने अविद्या माया को भी असत्य माना। तो एक तरफ जो है तुलसीदास विद्या माया को सत्य बताते हैं और दूसरी तरफ जो अद्वैतवादी कहते हैं कि अविद्या माया जो है वो असत्य है, उसको भी कबीर मतलब कि तुलसीदास स्वीकार कर लेते हैं। तो अद्वैतवाद की विचारधाराओं का जो अच्छी चीज है उसको भी ले लेते हैं और द्वैतवादियों की अच्छी चीजों को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और जीव के पाप प्रभु कृपा से ही नष्ट हो जाते हैं, ये बात गोस्वामी बाबा स्वीकार करते हैं। और वो कहते हैं कि ईश्वर एक है और वही अलग अलग रूपों में, विविध रूपों में हमको दिखाई पड़ता है, दृष्टिगत होता है। वैसे तो संसार असत्य है, अद्वैत है, किंतु भगवान की लीला स्थली होने के कारण से ये सत्य यानी कि द्वैत है। और मुक्ति का साधन क्या है? भक्ति है। तुलसीदास भक्ति को लेकर के बड़े ही सजग है। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में गोस्वामी बाबा बताते हैं, ठीक है। तो मुक्ति के साधन यानी कि अगर आपको यहाँ से पृथ्वी से मुक्ति मिलनी है, मोक्ष की प्राप्ति आपको करना है, तो उसके लिए एक साधन आपका भक्ति है, जिसके माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे परम पद आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये है एक प्रकार से द्वैत और अद्वैत का समन्वय। इसके बाद में और था एक अद्वैत और विशिष्टावाद में भी चूंकि चल रहा था मतभेद, तो उसका भी समन्वय किया। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का समन्वय किया। चूंकि गोस्वामी जी ने एक सीमा तक विशिष्टाद्वैतवाद की मान्यताओं को स्वीकार किया था। विशिष्टाद्वैतवाद फलतः उन्होंने जीव को एक प्रकार से क्या माना है, कहा। गोस्वामी बाबा कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी ही अच्छी पंक्तियां हैं, सुंदर पंक्तियां हैं। पंक्तियां क्या है भैया? पंक्तियां हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जो है मतलब ईश्वर का ही अंश होते हैं कौन? जीव, ठीक है। और जो आत्मा है वो अजर अमर है, अविनाशी है। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते यापो न शोषयते मारुतः। भगवान श्री कृष्ण जो बात अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि यानी नयन मने होता है आत्मा, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। ये शस्त्रों के द्वारा भेदे नहीं जा सकता आत्मा को। नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न इसको अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है। नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, ना तो इसको आप जल वायु इन सभी के द्वारा सुखाया गीला वो डुबो सकते हैं, ना इसको वायु के द्वारा आप उड़ा सुखा सकते हैं। कई प्रकार की चीजें वो होती है आत्मा। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, वो नष्ट नहीं हो सकती है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये कहकर ईश्वर का अंश बताया आत्मा को, तथा ब्रह्म को सगुण बताया, निर्गुण भी बताया, अलग भी बताया, अज, ये सब कह करके विशिष्टता प्रदान की। तुलसीदास न केवल ईश्वर को सगुण स्वरूप में स्वीकार करते हैं, वो निर्गुण में भी स्वीकार करते हैं, वो अलग भी कहते हैं, वो अज के रूप में भी स्वीकार करते हैं। मतलब ईश्वर के ही एक अंश के रूप में पृथ्वी पर मनुष्य है, मतलब आत्मा
ही परमात्मा है, इस कॉन्सेप्ट को भी वो कहीं ना कहीं पे स्वीकार करते हैं गोस्वामी बाबा। और आत्मा जब बहुत अच्छे कृत्य करती है तो वो परमात्मा में बदल जाती है, परमात्मा में मिल जाती है, क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ का ही एक प्रकार से पत्ते जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं आप समझिए, पेड़ रूपी ब्रह्म है, उसी के सभी लोग पत्ते हैं जितने भी संसार में प्राणी हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक परम आत्मा है, उसी परम सत्ता के सभी लोग संतानें हैं, ठीक है। और फिर उसी परम सत्ता में हम लोगों को मिल जाना है। उन्होंने कहा कि पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमा महे, मतलब जिस प्रकार से जो पेड़ का वृक्ष वाला जो उदाहरण बताया वही सेम यहाँ पर बताया गया। उसके बाद में जौ जग मृखा ताप त्रय अनुभव होत कहूँ कहीं लेखे, इस प्रकार से ये सब कह करके विशिष्टा द्वैतवादियों की भांति संसार को नित्य शाश्वत और अविनाशी घोषित कर दिया। ये संसार जो होता है वो हमेशा रहने वाला है, वो शाश्वत है, हमेशा से रहा है। अविनाशी मतलब हमेशा रहेगा, मतलब वो था, है और रहेगा। इस बात को भी विशिष्टाद्वैतवादी जिस प्रकार से स्वीकार करते हैं उस प्रकार से गोस्वामी बाबा भी उस पर मोहर लगा देते हैं। दूसरी ओर शंकर का जो अद्वैतवाद है, शंकर मतलब शंकराचार्य का अद्वैतवाद जो है बड़ा फेमस है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के भी समर्थन में तुलसीदास जी आते हैं, कहते हैं धुआं कैसो धरोहर देख के न भूल रे, ये भी कहा तुलसीदास जी ने। और यह भी कहा कि यद्यपि मृखा सत्य भांख है जब लग नहीं कृपा तुम्हारो, मतलब एक प्रकार से सब पर कृपा राम कह हुई, मतलब जा पर कृपा आप कह हुई ता पर कृपा करे सब कोई, या जा पर कृपा राम कह हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो भी कृत्य या कर्म करता है उसमें कहीं ना कहीं पे भगवान की माया जरूर होती। यद्यपि मृखा सत्य भाख है जब लग नहीं कृपा तुम्हारो, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक कुछ संभव नहीं है। ब्रह्म के विषय में कहते हैं कि परबस जीव स्वंश भगवंता, ये जीव जो है वो आपका ही अंश है और आप ही सबके एक प्रकार से हैं और सब में आपके ही अंश विद्यमान है और आपके ही द्वारा चलायमान है। इस बात को भी तुलसीदास स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से गोस्वामी बाबा अलग अलग चीजों का समन्वय करते हैं। इसी श्रृंखला में द्वैतवाद अद्वैतवाद का समन्वय मैंने आपको बताया, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद का समन्वय हो गया। इसके अलावा वो निर्गुण जो विचारधारा है और मतलब और सगुण विचारधारा है उसमें भी समन्वय करते हैं, क्योंकि उस समय निर्गुण और सगुण का बड़ा ज्यादा तालमोल चल रहा था, झगड़ा लड़ाई निर्गुण। और आप देखिए सूरदास के यहाँ सगुण भक्ति शाखा है, मतलब सगुण के बहुत जबरदस्त प्रबल समर्थक रहे हैं सूरदास। कबीर दास निर्गुण के बड़े प्रबल समर्थक रहे हैं। कबीर दास तो धर्म को लेकर के इतने ज्यादा मतलब आलोचनाएं करते थे कि मतलब आलोचना का मतलब यहाँ पर जो चीजें वास्तविक है उनको बताते थे। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी बताते हैं जो तर्क संगत भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ बातें कबीरदास की लगभग 80% बातें कबीरदास ऐसी बोलती हैं जो कि मानने जाने मतलब कि माने जाने योग्य थी। जो आडंबर थे उनका घोर विरोध किया। हालांकि कबीरदास मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं और भी चीजों का विरोध करते हैं। कबीरदास जो है जो मुस्लिम लोग पूजा मतलब की करते हैं उनमें मुसलमानों में भी उनको कहते हैं कि दिन भर रोजा रहता है रात हनत है गाय, वो मुसलमानों पर भी तंज कसते हैं। वो हिंदुओं पर भी तंज कसते हैं कि भाई पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़ ताते तो चकिया भली पी सिखाए संसार। ये है कबीरदास। कबीरदास किसी धर्म वाले को छोड़ते नहीं हैं। जो भी धर्म उस समय भारत में व्याप्त था उनमें जो भी जो बुराइयां थी उनको लेकर के बड़ा तंज कसा कबीरदास ने। और कहा जाता था कि कबीरदास अगर भारत में ना पैदा होते, कहीं यूरोप में होकर के और इस प्रकार की बातें बोलते तो कब के मरवा दिए गए होते। ये बात बहुत सारे विद्वानों ने कहा। लेकिन कबीरदास चूंकि भारत में थे और भारत हमेशा सहिष्णु देश रहा है, यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता शुरुआत से ही रही है। और ऐसी स्थिति में कबीरदास यहाँ पर थे और उन्होंने खूब बोला, खूब ज्यादा एक प्रकार से समाज के बारे में बताया, समाज की जो विद्रूपताएं थी उसको पर्दाफाश किया, हर एक चीज को बताया। हालांकि कबीरदास जो भी बातें बोलते थे एकदम से ठीक ठाक बोलते थे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं थी। कुछ चीजों को उन्होंने ऐसा बोला है जिसको ज्यादा लगने वाली बात होती है, धार्मिक लोगों को ज्यादा आस्था को चोट पहुंची। हालांकि वो जो चीजें थी उसको मानना भी चाहिए समय के अकॉर्डिंग। अगर आपकी आस्था में थोड़ा परिवर्तन नहीं दिखता है तो आस्था कहीं ना कहीं पे एक रूढ़ी बन जाती है, तो उस रूढ़ी पर तंज कसते हैं, प्रहार करते कबीरदास। तो कबीरदास है निर्गुण के समर्थक और सगुण के प्रबल समर्थक में आते हैं सूरदास जी। सूरदास जी चूंकि आप देखते हैं गोपियों के माध्यम से निर्गुण के एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में जब उद्धव आते हैं गोपियों के पास, तो गोपियां उनको एक प्रकार से एक व्यापारी के रूप में कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी ये जो योग और ज्ञान की जो गठरी है उद्धव, ये गो मतलब यहाँ पर जो
हमारे यहाँ पर आप बेचने आए हो, ये नहीं बिकेगी। यहाँ पर जो कि कहीं कि ऊधो मन न भय 10-20, एक ही मन है वो सांवरों के संग चला गया। कौन इसको ज्ञानवान पढ़ेगा, ये ज्ञान दुनिया भर का तुम्हारा, ये कौन हठ योग और ये तपस्या करेगा और इस प्रकार से चीजें करेगा। जब हमको कृष्ण भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, सगुण रूप में मिले हैं कि भैया जब मुंह पे चीनी रखी है, उस स्वाद ले लिए, वो सही है कि यखुए की जाओ गन्ना पियर के चीनी बनाओ भेली बनाओ तो खाओ। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है, उसमें बड़ी कठिनता है। निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिए बड़ा संघर्ष आप देखिएगा, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, आदिकाल में आपने देखा होगा। वहां पर क्या है कि जो निर्गुण वाले हैं उनमें ज्यादा हठ योग की बात होती है। आप देखिए, आप देखेंगे गोरखनाथ को, या आप देखिए जितने भी नाथ योगी हैं उन सभी को आप देखिएगा, उन सभी में कहीं ना कहीं पे आपको सारी चीजें आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है ईश्वर मार्ग में। लेकिन आप देखिए सगुण में उतनी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। सगुण मूर्ति सर्वेश की, तो सगुण मूर्ति जो है वो ज्यादा एक प्रकार से सहज तरीका है। तो इस प्रकार से सगुण और निर्गुण में बड़ा विवाद हो रहा था उस समय। गोस्वामी जी ने दोनों स्वरूपों में ब्रह्म की उपासना को विधेय बताया है, अच्छा बताया है, और वे अंतर स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, भैया अगुण ही सगुण ही नहीं कछ भेदा, की निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। आ माने होता है, आ माने नहीं, नी माने भी नहीं, निर्गुण और अगुण ही बात एक ही है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा, जो गुणहीन सगुण सोय कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। इस प्रकार से जल में रहने वाले जीव बाहर नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से निर्गुण और ब्रह्म, निर्गुण और सगुण कभी अलग नहीं हो सकते। दोनों एक प्रकार से जल और मीन का संबंध है, जल और मछली का संबंध है। तो जो गुणहीन सगुण स्वयं कैसे, जो गुणहीन है वो सगुण नहीं हो सकते, और जो सगुण है उनके पास गुण भी होगा। तो गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, इस प्रकार से सगुण और निर्गुण इन दोनों में समन्वय करते हैं गोस्वामी बाबा। अच्छा, गोस्वामी जी ने भगवान राम की कल्पना या ईश्वर की कल्पना भी करी है। ईश्वर को लेकर के इन्होंने कहा, निर्गुण बात आप देखिए कि क्या कहते हैं। एक तरफ तो गोस्वामी बाबा के राम वो दशरथ पुत्र भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और एक तरफ वो एक प्रकार से भगवान और भी स्वीकार करते। वो आप देखिएगा अभी शिव मतलब जो भगवान शंकर हैं और भगवान राम है, उनको दोनों को एक मिला देते हैं, तो उसका भी समन्वय करते हैं। तो ये कहते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी तुलसीदास बाबा, और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, की भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद रहित है, मुंह नहीं है, सकल रस भोगी, सारे संसार के रसों का पान करने वाले हैं। बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना जीव के ही वो एक प्रकार से बहुत बड़े वक्ता है। बिन पग चले सुने बिन काना, वो बिना पग के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। इस प्रकार से है भगवान का स्वरूप। तो निर्गुण को का भी समर्थन करते हैं, सगुण का भी समर्थन करते हैं, लेकिन भक्ति काल में नाम आता है सगुण भक्ति शाखा के, क्योंकि राम भक्ति परंपरा से जुड़े रहे हैं, और राम भक्ति परंपरा वो सगुण भक्ति शाखा से रिलेशन रखती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन तुलसीदास के काव्य में अगर आप देखेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, तो तुलसीदास एक तरफा बात कभी भी नहीं करते हैं। तुलसीदास की एक एक चौपाई एकदम से तर्क संगत है, उसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट की बात नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो हर एक चीज में समन्वय देखते हैं, हर व्यक्ति को उचित अधिकार दिलाने की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चौथा ये है कि विद्या और अविद्या का, विद्या माया और अविद्या माया का समन्वय करते हैं। क्योंकि अद्वैतवादी जो है माया को मिथ्या बताते हैं, और वैष्णव आचार्य जो है उसको सत्य बताते हैं। गोस्वामी जी ने दोनों के समान्वित रूप को ग्रहण किया, और वो माया के दो रूपों में विद्या माया और अविद्या माया दोनों को मानते हैं। एक को मिथ्या मानते हैं और एक को असत्य मानते हैं। इससे छुटकारा राम की कृपा से ही संभव है। जो एक प्रकार से जो ये माया है, माया को किससे भगाया जा सकता है, भक्ति से माया को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी विद्या माया जो एक प्रकार से प्रथम विद्या है, या जो पहली मिथ्या है, उसको किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा या राम की कृपा के द्वारा भगाया जा सकता है। और दूसरी विद्या माया जगत की रचना और भक्तों का कल्याण करती है। यह राम की भक्ति मतलब भाव रूप अभिन्न शक्ति होती है। एक भक्ति को एक प्रकार से स्वीकार करते हैं, दूसरी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको उतना स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों भक्ति में तालमेल जरूर बैठाने का काम करते हैं, विद्या माया और अविद्या दोनों माया में। ठीक है, आगे देखिएगा, माया और प्रकृति का समन्वय भी आप देखिएगा। सृष्टि प्रक्रिया में तुलसीदास ने वैष्णव वेदांत, वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान को मानने वाले हैं,
ठीक है, उनके बारे में, उनकी माया और सांख्य योग की प्रकृति का समन्वय किया। सांख्य योग दर्शन भी आप देखते हैं, योग दर्शन में खास करके आप देखते हैं 6 प्रकार के दर्शन भारतीय दर्शन है, उनमें सांख्य दर्शन भी एक दर्शन है। ठीक है, उन्होंने प्रकृति को राम के अधीन माना तुलसीदास ने, और माया से अभिन्न सिद्ध किया उसको। यही नहीं, चारवाकों के स्वभाव, चारवाक दर्शन भी आपको 6 दर्शनों में मिलेगा। इसके अलावा वैशेषिक दर्शन मिलेगा, न्याय दर्शन मिलेगा, ठीक है, मीमांसा मिलेगी, ये सब दर्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वैशेषिकों के काल परमाणु, मीमांसकों के कर्मवाद और शैव जो धर्म है उसकी चित्त शक्ति, सभी को राम आश्रित बता करके उनका परस्पर समन्वय कर दिया तुलसीदास जी ने, और उनमें मूलतः कोई भेद नहीं रखा। मतलब जो 6 दर्शन उस समय के थे, 6 दर्शन जिस समय बात किए जा रहे थे, 6 दर्शनों की बात होती थी यहाँ पर पूरे के पूरे भारतीय समाज में, उन 6 दर्शनों को, या भारतीय जो दर्शन थे 6 दर्शन, खट दर्शन, उन सभी षट दर्शन के बारे में या उन सभी षट दर्शन को अपने आप में समाहित करने का काम किया और अपने काव्य में समाहित करने का काम करते हैं। चाहे वो मीमांसा दर्शन हो, ज्ञान मतलब दोनों मीमांसा की, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा की बात हो, दोनों को, वैशेषिक को, चारवाक को, ठीक है, सभी को, या शैव दर्शन को, या फिर वैष्णव वेदांत की बात हो, चाहे वो सांख्य योग की बात हो, सभी दर्शन को इकट्ठा करने का काम किया तुलसी बाबा ने। इसके बाद में अगर बात की जाए, भाग्य और पुरुषार्थ का भी समन्वय इनमें आपको देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैंने तमाम सारी चीज़ें, तमाम प्रकार के समन्वय की बात मैं करता हूँ, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें याद रहेंगी वो भी आप अगर वही लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होइएगा कि सारा का सारा हमको रटना है। बस पॉइंट टू पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा कि किस किस चीज का समन्वय है। भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय, माया और प्रकृति का समन्वय, विद्या और विद्या माया का समन्वय, ये सब ध्यान रखें। निर्गुण सगुण का समन्वय, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। द्वैत अद्वैत का समन्वय, अद्वैत विशिष्टाद्वैत का समन्वय, ये सब ध्यान रखेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय, तो भाग्य और पुरुषार्थ के समन्वय की बात की जाए तो तुलसीदास संसार को कर्म प्रधान मानते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जो कर्म होता है, भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों का ताल में रखा। कुछ भाग्य पर डिपेंड है और कुछ आपके कर्मों पर डिपेंड है। पुरुषार्थ का मतलब सीधा सा, पुरुषार्थ कितने होते हैं जीवन में? 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है कर्म, धर्म अर्थ, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है, तो इन्हीं 4 पुरुषार्थ के बारे में एक प्रकार से इसी को कर्म के द्वारा किया जाता है। तो धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप जो है उचित तरीके से पैसा कमाएं और उसको एक प्रकार से धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके पैसा कमाते हुए अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लें, तो 3 पुरुषार्थ आपके हो जाते हैं और चौथे पुरुषार्थ की आपको प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष की। ठीक है, तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तितस फल चाखा। तुलसीदास कहते हैं कि कर्म प्रधान है ये विश्व, और इसमें एक प्रकार से जो भी जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, जो जस करें तितस फल चाखा। ठीक है, किंतु भाग्य को भी तुलसीदास स्वीकार करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सुतस फल चाखा, और दूसरे तरफ जो है वो तुलसीदास जी वो भविष्य में एक प्रकार से बताते हैं कि भाई जो आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको उसी के अकॉर्डिंग जरूर मिलता है, लेकिन उसमें आपके कर्म में भी कहीं ना कहीं पे भगवान की माया ही होती है। आप खेत में बीज बोते हैं, खेत में आपका बीज जो है जितना आप बोते हैं उतना अगर आपका जम जाता है तो वो फसल जरूरी है कि भाई बीज आपने बोया जम गया, ये तो हो गया आपने कर्म किया था। लेकिन अब वो एक प्रकार से आप बीज जो है उसकी फसल को आप अच्छा काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, ये मान लेते हैं अभी आपकी गेहूं की फसल तैयार हो गई है और आपका भाग्य साथ ना दे और पानी बरस जाए, ओलावृष्टि हो जाए या अन्य प्रकार की कोई चीज हो जाए जिससे आपका नुकसान हो जाए, ठीक है, या एक प्रकार से पत्थर गिर जाए, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जो कि प्राकृतिक आपदाएं कोई आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपका गेहूं तो नष्ट हो गया, लेकिन आपने कर्म किया था। तो ये चीज दोनों का समन्वय करते तुलसीदास। ठीक है, वो एक तरफ भाग्य को भी स्वीकार करते, दूसरी तरफ कर्म पर भी एक प्रकार से फोकस करते, किंतु भाग्य को भी स्वीकार करते हैं और इसके अधीन कर्म बनता है। भाग्य के द्वारा ही कर्म बनते हैं और उसी अकॉर्डिंग आप कर्म करते। तुलसी जस भवित्यता तैसी मिले सहाई, इस प्रकार की बात करते हैं। भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है और इसी आधार पर ईश्वर फल आपको देता रहता है। ठीक है, इस बात को भी स्वीकार करते तुलसीदास, यानी कर्म और भाग्य दोनों का तालमेल बैठाते हैं बाबा गोस्वामी जी। आगे देखिए अगले प्रश्न की अगर बात की, मतलब अगले पॉइंट की, तो तुलसीदास जी ज्ञान कर्म भक्ति इन तीनों का समन्वय भी करते हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। और खास करके तुलसीदास जी कहते हैं कि
मन के निर्मल होने पर चित्त में ज्ञान भक्ति का उदय होता है। और जब चूंकि वो कहते हैं कि निर्मल मंजन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन में कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब निर्मल मन होगा तभी आपको कुछ मिलेगा। बिना मन निर्मल के आपको भगवान की भक्ति या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जन मतलब ज्ञान भक्ति से रहित कर्म बंधनकारी होता है। और इससे भी कोई ज्ञान को, कोई भक्ति को श्रेष्ठ मानता है। इसमें खास करके कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति को कोई भक्ति के माध्यम से श्रेष्ठ मानता है। किंतु गोस्वामी जी जो है भक्ति और ज्ञान इन दोनों को एक प्रकार से इकट्ठा करते हैं और इन दोनों के द्वारा ही प्राप्ति बताते हैं कि भाई नवधा भक्ति बताते हैं, जो भी जैसा चाहे वैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि राम भगत जस चारि प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा, चार प्रकार की भक्ति की बात करते हैं, चार प्रकार से भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं। सुकृत चार्यु अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम अधारा, चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञान ही प्रभु ही विशेष प्यारा। तो इस प्रकार से अच्छा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ये भी बात तुलसीदास कहते हैं कि भाई नाम ही आधार होता है। कलयुग में यही होगा कि भाई सभी लोग भगवान का नाम लेंगे और बेड़ा पार होगा भवसागर से। इसी प्रकार से और भी चीजें जो है वो बताते हैं गोस्वामी बाबा, और इस प्रकार समन्वय करते हैं ज्ञान भक्ति और इसका कर्म का। ठीक है, इस प्रकार तुलसीदास ने भक्ति में ज्ञान तथा कर्म दोनों का समन्वय कर दिया है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का जो समन्वय है वो है धार्मिक समन्वय। धार्मिक समन्वय की अगर बात की जाए तो उसमें शैव धर्म और वैष्णव इन दोनों का समन्वय वो करते हैं। उस समय शैव मतलब कि शंकर भगवान के जो मानने वाले थे वो अलग बढ़ चुके थे, जो वैष्णव वाले थे वो अलग, यानी विष्णु भगवान को मानने वाले, आपस में दोनों में थोड़ा सा द्वंद्व जरूर चल रहा था। तो इन दोनों का समन्वय भी गोस्वामी बाबा करते हैं। गोस्वामी जी ने इन मतों में व्याप्त ईर्ष्या को दूर किया और अद्भुत सफलता भी प्राप्त करी। इसमें उन्होंने राम के द्वारा शिव की और शिव के द्वारा राम की उपासना करा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। और भगवान शिव और राम एक दूसरे को खुद का ईश्वर, भगवान राम शिव को मतलब शिव भगवान की पूजा करते हैं और शिव भगवान राम जी की पूजा करते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास दिखाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कि स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, मतलब भगवान शंकर कहते हैं कि स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, कि मेरे जो इष्ट हैं वो कौन है, रघुबीर है। रघु मतलब रघु वंश के वीर, कौन है रघुबीर मतलब भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनको एक प्रकार से हमेशा सभी लोग जपते आए हैं वही हमारे इष्ट हैं, यानी राम जी को वो इष्ट स्वीकार करते हैं और वो जो राम के ईश्वर हैं वही मेरे ईश्वर हैं। ये भी कहते हैं कौन, ये भी एक प्रकार से रामेश्वर की कल्पना कौन करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र करते हैं। जब लंका की ओर जाते हैं, लंका विजय की ओर जाते हैं, तो उस समय वहां पर रामेश्वरम में एक लिंग की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा गोस्वामी जी ने इसको भी डिनोट कर, मतलब इसको भी बताया कि भाई एक तरफ राम जी शंकर भगवान को अपना इष्ट मानते हैं और शंकर भगवान राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये भी शैव और वैष्णव का जो झगड़ा था उसको भी शांत कर दिया। शैव और वैष्णव जो आपस में बटे थे कि भाई शंकर भगवान बड़े, वो सोचते थे विष्णु भगवान बड़े, दोनों इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों में एक प्रकार जो भी विवाद था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में वैष्णव धर्म में और शाक्त धर्म में भी एक प्रकार से समन्वय था। तुलसी ने इनमें भी समन्वय करने का प्रयास किया। एक और जो है परम आराध्य वैष्णव के परोपासक हैं और दूसरी ओर सीता जगत जननी है। क्योंकि शाक्त में आप देखते हैं कि आदिशक्ति की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ आदिशक्ति की वंदना लोग करते हैं, मतलब माता जी आदिशक्ति जगदम्बा से सारा संसार उत्पन्न हुआ। कुछ लोग पहले स्वीकार करते थे कि भाई जो है दुर्गा जी से सब कुछ बना है, कुछ लोग विष्णु भगवान को मानते हैं कि भाई सृष्टि करता है। तो इस प्रकार से दोनों में समन्वय करने का प्रयास किया। और इसीलिए गोस्वामी बाबा जो है शुरुआत में ही आप देखते हैं क्या कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। सीता और राम दोनों को एक प्रकार से एक कर दिया। शिव शक्ति की बात भी वो करते हैं, वो शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर रूप को भी एक प्रकार से व्यक्त करते हैं और अच्छे तरीके से या उस तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को, या जो एक प्रकार से चाहे शंकर भगवान की बात हो, चाहे आदिशक्ति जगदम्बा की बात हो, चाहे भगवान श्री राम की बात हो, सभी के भक्तों को एकजुट करने का काम तुलसी बाबा ने किया। गोस्वामी जी आगे करते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा कि रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा।
इस प्रकार से गोस्वामी बाबा लगातार जो है वो, चूंकि मानस जो है वो किसने कहा है, महेश भगवान ने कहा। महेश मतलब भगवान शंकर ने अपने मुखार बिंदु से जो माता पार्वती जी हैं उनको सुनाया, सती माता को भी सुनाया, पार्वती जी को सुनाया। कैसे सुनाया, ठीक है, क्योंकि अमरावती के जंगल में भगवान शंकर ने ही सबसे पहले इस कथा को सुनाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये कहकर पार्वती जी को रामचरित की प्रथम श्रोत्री के रूप में पूज्य बना दिया गया, कि जो माता पार्वती हैं वो रामचरित मानस की पहली श्रोता थी, पहली श्रोत्री थी, और जो भगवान शंकर पहले वो वक्ता हैं, पहली बार उन्होंने ही कथा सुनाई थी माता पार्वती को। ठीक है, और इस प्रकार तुलसी ने दोनों के मतभेदों को दूर कर दिया, जो शैव शाक्त और जो वैष्णव का जो झगड़ा था, विवाद था, उन सभी को शांत कर दिया तुलसी बाबा ने। इसके बाद में क्या हुआ, उनका समन्वय रामावत संप्रदाय और पुष्टि मार्ग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा, रामावत संप्रदाय मतलब राम भक्ति शाखा। तो इसमें रामावत संप्रदाय में ओम राम रामाय नमः या ओम रांग रामाय नमः ये बीज मंत्र के रूप में मान्य है, और राम ही परब्रह्म है, सर्वनियंता है, सर्वव्यापक है, पूर्ण ब्रह्म है। ये बात रामावत संप्रदाय या राम भक्त शाखा के लोग कहते हैं। जबकि तुलसी ने अपने आराध्य का वर्णन इसी रूप में ही किया है पुष्टि मार्ग में। उन्होंने कहते हैं कि पोषणम नंदानुग्रहा कह करके आराध्य कृपा को ही सर्वस्व बताते हैं। तुलसी कहते हैं कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगति भगत उर चंदन, इस प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारे कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगति भगत उर चंदन, कोई मिलाकर के अगर मैं कहना चाहूँ तो रामावत संप्रदाय यानी राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा के बीच में जो विवाद था उस समय, उसको भी दूर करने का काम किया। हालांकि विवाद नहीं था, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, कुछ लोग सोच रहे थे भगवान श्री कृष्ण बड़े हैं, कुछ लोग सोच रहे थे भगवान राम बड़े हैं, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से बड़े हैं। इस बात को सिद्ध किया गोस्वामी जी ने, और गोस्वामी जी ने एक प्रकार से ऐसा तालमेल बैठाया कि जो कृष्ण भगवान है वो बाद में आते हैं और राम जी पहले आते हैं, और इस दृष्टि से कृष्ण भगवान ने जो कर्म किया है, मतलब कृष्ण भगवान ने जो किया है उसको नहीं करना है, भगवान श्री कृष्ण ने जो एक बताया है, जो कहा है गीता में, उसको फॉलो करना है, और भगवान श्री रामचंद्र ने जो किया है वो आपको करना चाहिए। भगवान श्री राम के आदर्शों को आपको मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया है अर्जुन को गीता में, उसको फॉलो करना चाहिए आपको। यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः। तो उन चीजों को आपको स्वीकार करना है, जो चीजें गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो बिल्कुल सत्य बातें हैं। वो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता आज वर्तमान में प्रासंगिक है। इस पर लगभग हजारों शोध हो चुके हैं गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान श्री राम का जो आदर्श स्वरूप है वो आप फॉलो कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से राम संप्रदाय और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों को इकट्ठा करने का काम किया उन्होंने। इसके बाद में तुलसीदास ने न केवल कृष्ण और राम भक्त शाखा को इकट्ठा किया, बल्कि नर और नारायण का समन्वय भी तुलसी में दिखता है। नर और नारायण का समन्वय ये क्या है भाई, देखिए, एक तरफ तुलसीदास की अगर बात की जाए, कबीरदास जो है वो दशरथ के राम को मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम हैं उसको उनको पारब्रह्म की उपाधि भी देते हैं। कौन, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है भगवान श्री राम, इस बात को स्वीकार करते हैं कौन, गोस्वामी बाबा। ठीक है, कहते दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है जाना। किंतु तुलसी ने इस नर भगवान में नारायण तत्व मतलब कि नारायण तत्व का भी अद्भुत समाहार कर दिया है, और वो कहते हैं, क्या बोलते हैं तुलसीदास बाबा कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज प्रेम भगति बसे कौशल्या के गोद। मतलब वो प्रेम के बस में, या उन्होंने तपस्या किया था कौशल्या ने, जो है कौशल्या और दशरथ ने, क्योंकि ये एक प्रकार से अगले जन्म में, पूर्व जन्म में वो एक प्रकार से तपस्या करते हैं और उसका फल वो बताते हैं कि भाई हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान श्री जब जन्म मतलब कि भगवान हरि जब उनको दर्शन देते हैं, ठीक है, कश्यप और अदिति, तो उनको दूसरे जन्म में भगवान श्री राम जैसे जन्म मतलब कि पूर्व जन्म के जो दशरथ और वो हैं वो तपस्या करते, तो उनको भगवान श्री राम के रूप में नारायण आते हैं। और आप देखिए तुलसीदास जी जब लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित करने के लिए आए, कौशल्या हितकारी दशरथ महता, इस प्रकार से चीजें आगे पढ़ेंगे तो बताया जाएगा।
तो कौशल्या का हित करने के लिए आए हैं, दशरथ हितकारी, दशरथ का हित करने के लिए आए हैं। और आगे देखिए, जब दिव्य स्वरूप आते हैं भगवान श्री रामचंद्र मतलब भगवान विष्णु, उनके यहाँ पर प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं भगवान श्री राम। लेकिन जब एक प्रकार से वो कहते हैं, क्या कहती है माता जी कौशल्या कि माता जो प्रभु आपने तो कहा था कि मैं बालक रूप में आऊंगा, तो कहा कि हाँ बिल्कुल कहा था। तो भगवान ने फिर क्या किया, आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, भगवान से कहती है, प्रार्थना करती है, दर्शन पा गई भगवान श्री हरि का। और उसके बाद में बड़े गदगद वाणी में कौशल्या माता जो है कहती हैं, क्या कहती हैं कि कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, कि आप शिशु के रूप में आइए। तब भगवान श्री हरि शिशु के रूप में आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं। और इस प्रकार से वो नर भी हैं एक तरीके से और नारायण भी हैं। और ये बात तुलसी बाबा स्वीकार करते हैं। एक तरफ वो भय प्रकट कृपाला शुरुआत में लिखते हैं, और दूसरी बात उसी ही एक प्रकार से छंद में आगे आप देखिएगा लिखते हैं कि कौशल्या कहते हैं कि जैसे सुलीला प्रियशीला, तो अपने बाल स्वरूप में आ जाते हैं, अपने शैशव अवस्था में, किशोरावस्था मतलब उसमें शैशव अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, एक बच्चे के रूप में आते हैं, छोटे से बच्चे के रूप में, कि मानो अभी अभी जन्म हुआ है। इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो नर और नारायण दोनों का समन्वय है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो दशरथ के पुत्र भी हैं, और दूसरी तरफ वही दशरथ के राम अवतार भी हैं, वो विष्णु भगवान के हैं। क्लियर, नर और नारायण का समन्वय है। अब तीसरा समन्वय जो है वो है सामाजिक समन्वय। देखिए, सामाजिक समन्वय में बड़ा जबरदस्त काम किया तुलसी बाबा ने। सामाजिक समन्वय में क्या क्या किया भैया, सामाजिक समन्वय में उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण और वर्णाश्रम धर्म और मानवतावाद का समन्वय किया। क्योंकि तुलसीदास वर्णाश्रम के प्रबल समर्थक थे, प्रबल पक्षधर हैं। क्योंकि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्म है उसको स्वीकार करते हैं, वो कर्म के अकॉर्डिंग जो है बात करते हैं, कर्म आधार बताते हैं वर्णाश्रम का, और उसके पक्षधर हैं। वो एक प्रकार से वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्णा मतलब कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहो राज्यान्या करता ऊर्ध्वश्याः पादाभ्याम शूद्रो जाता, इस दर्शन को स्वीकार करते हैं। अपने धर्म का परित्याग करने वालों की उन्होंने जम करके निंदा की है कि भाई अगर जो ब्राह्मण है, अगर वो अपने ब्राह्मण तत्व से हट जाता है, वो एक प्रकार से पठन पाठन अध्ययन अध्यापन और यज्ञ वगैरह नहीं करता है, तो वो फिर अपने मार्ग में फिर बेकार है। क्षत्रिय अगर अपने कर्म नहीं करता है, वैश्य अपने कर्म नहीं करता, शूद्र अपने कर्म नहीं करता है, तो फिर ठीक नहीं होता है। क्योंकि उसको अपना कर्म, जो भी कर्म करना है, उस अपने कर्म पर डट करके एकदम से कर्म करे। इसके साथ ही साथ वो मानवता को सबसे बड़ा धर्म स्वीकार करते हैं। तुलसीदास मानवता को भी सर्वोपरि मानते हैं, इसीलिए मानवता के गुणों में तुलसीदास के अंदर सत्य भी आप देखिएगा, अहिंसा, परोपकार, ये सब एक प्रकार से सर्वाधिक इस सभी को महत्व देते हैं। तुलसीदास क्या कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि कोई पृथ्वी पर ऐसा दूसरा धर्म नहीं जो सत्य के समान हो। सत्य को परम धर्म की बात करते हैं, सत्य ही परम धर्म है ऐसा स्वीकार करते हैं। दूसरी बात परोपकार को लेकर के बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रुति कहा परम धर्म उपकारा, तो परोपकार भी एक प्रकार से बहुत बड़ी चीज है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो गोस्वामी जी परहित की बात करते, दूसरों की हित की बात करते, दया, अहिंसा, इन सभी की बात करते, मर्यादा, इन सभी की बात तुलसीदास में। तुलसीदास में हर एक वो चीज है जो आज का युवा या आज के जो वृद्ध हैं सभी लोग जो स्वीकार करते हैं। मतलब आप देखिएगा तुलसीदास वर्तमान में तो प्रासंगिक हैं, पहले भी प्रासंगिक थे और भविष्य में प्रासंगिक भी रहेंगे। तुलसी बाबा ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि क्यों रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा समन्वय किया है। वो ये नहीं देखते कि भाई ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। एक तरफ वर्णाश्रम को समर्थन करते, किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग, कि भाई जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ वो वर्णाश्रम पर भी एक प्रकार से फोकस करते, उसको स्वीकार करते। वर्णाश्रम में जो बुराइयां हैं उसको स्वीकार नहीं करते, उस बुराइयों को निगलेक्ट करते तुरंत, और जो भी बुराइयां थी उसको खत्म किया उन्होंने उस समय भी। ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय करते तुलसी बाबा। देखिए ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय कैसे करते हैं, कई सारे इसके उदाहरण आपको रामायण में मिल जाएंगे। जैसे कि भक्ति के क्षेत्र में गोस्वामी जी सबको समान मानते हैं। क्षत्रिय भरत और ब्राह्मण वशिष्ठ जो है वो शूद्र जब निषाद राज मिलता है, जो एक प्रकार से निषाद राज मतलब जो आज के चाई केमठ जो होते हैं, जब वो मिलते हैं
उनको गले से लगा लेते हैं। आप देखिए वशिष्ठ मुनि जो कि एक ब्राह्मण है, भरत जो कि एक क्षत्रिय हैं, जब वो उनको मिलते हैं, केवट जो है जानते हैं कि भाई भगवान श्री राम जो है उन्होंने यहाँ से गए थे, वो बताता है भगवान श्री राम के बारे में, तुरंत उसको गले लगा लेते हैं। तो लोग कहते हैं छुआछूत था, तो कैसे भी छुआछूत रहा, वहां पर छुआछूत नहीं था। बाद में आकर के मतलब कि कुछ चीजें वहां पर तुलसीदास छुआछूत का भी अंत करते हैं। बीच में आकर के आप देखते हैं बहुत सारा जो दिक्कतें आई, आडंबर और छुआछूत की बात बढ़ती है, बीच में बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऐसी बात नहीं कि छुआछूत था ही नहीं, बहुत छुआछूत था बीच में। बहुत सारे लोगों ने एक प्रकार धर्म के नाम पर लोगों को एक प्रकार से लोगों के साथ गलत किया। लेकिन गोस्वामी बाबा की अगर बात करें, अगर उनके बारे में कोई बोलता है कि इन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। उन्होंने हर एक बात को एकदम से पुरजोर तरीके से समर्थन किया। वो जो शूद्रों की जो समानता की बात है उसको दिलवाने का काम भी करते हैं। वो निषाद राज और वशिष्ठ दोनों को गले मिलवाते हैं। वो भरत जो कि क्षत्रिय है वो भी गले मिलते हैं। देखिए भरत क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र तीनों वर्ण आपस में मिल जाते हैं। वैश्य भी उस समय एकदम से मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के चार वर्ण का समन्वय करने का काम आप देखिए तुलसीदास में है। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र, वो सबरी माता जो है उनके जूठे बैर, जबकि सबरी जो है उस समय के हिसाब से देखें तो अछूत हुआ करती थी, ठीक है। तो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, जबकि लक्ष्मण जो है उस बैर को कहते हैं कि प्रभु ये भैया ये बैर जूठे हैं। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि ये जो है ये प्रेम है सबरी का, जूठे मत देखो, मतलब डांटते हैं लक्ष्मण जी को। तो देखिए सबरी के जूठे बैर को खाते हैं भगवान श्री राम। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ऐसे थे, या तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जी ही तो प्रसंग ये लिख रहे हैं सबरी और उनका। तो तुलसीदास कहाँ आप बताते हैं कि भाई शूद्रों के विरोधी थे। तुलसीदास ये मत सोचे कि आत्माराम दुबे के पुत्र इसीलिए वो बाभन है। ये मत सोचे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व की बात होगी। ब्राह्मण कभी भी एक प्रकार से किसी का विरोध नहीं करता है। क्योंकि आपको बता दूं कि जजमानी व्यवस्था भी हिंदू समाज की ही परंपरा है। जजमानी व्यवस्था में हर व्यक्ति के यहाँ पर जाना पड़ता है, हर व्यक्ति के यहाँ कथा होती है, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सबके यहाँ कथा बांधता है, सबके यहाँ पिंड परवाता है, सबके यहाँ एक प्रकार से यज्ञोपवीत करवाता है। शूद्रों को यज्ञोपवीत से वर्जित रखा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या हुआ कि गोस्वामी बाबा जो हैं वो सारी चीजों को स्वीकार करते हैं। और जो भी व्यक्ति, और आज तो भाई सबको खुली छूट है, अगर कोई आप देखिए अयोध्या के मंदिरों में जाकर के देखें, आप वृंदावन के मंदिरों में जाकर के देखें, शूद्र भी बाबा हैं। बहुत सारे शूद्र ऐसे हैं, मतलब आप सोचिए कि जो शूद्र वर्ग के हैं, शूद्र जो है वर्ण के हैं, लेकिन वो फिर भी वो पंडिताई कर रहे हैं, वो बाबा हैं, वो मंदिरों में बैठ रहे हैं, पूरा अधिकार है। आप जाकर के देखिए एक बार मंदिरों में, ऐसी बात नहीं कि मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। आज सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो चुकी हैं और ऐसी नॉर्मलता बनी रहनी चाहिए। एक तरफ लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर के हिंदू धर्म पर थोपते हैं कि ब्राह्मणों की व्यवस्था है, और दूसरी तरफ वहीं पर आप देखिए कि बिहार में जातिगत जनगणना करवा देते हैं। अब इसमें सरकार देखिए किस प्रकार से खेल रही है जातियों के साथ। किस एक तरफ जातिवाद को लेकर के कहती कि ये है वो, दुनिया भर का टीम टाम बोलती है, और दूसरी तरफ वहीं पर क्या हो जाता है, दूसरी तरफ आप देखिए कि जातिगत जनगणना करवा करके जातिगत जनगणना होती है, और उसमें क्या हो जाता है कि भाई पता करो कितने जाति के लोग कौन कौन कहाँ पर हैं, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से जातिवादी राजनीति की जा सके। अभी धर्म पर जाति की हुई थी राजनीति, अब जाति पर आकर के टिक गई है। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को अब आगे निकल करके आना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को आगे निकल करके आना पड़ेगा, और इस प्रकार से जाति धर्म जो ये है इसके झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। अपने आप सोचिए कि भाई कोई भी व्यक्ति है, मानव है, वो आपका ही भाई है। वो कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, इसको मत सोचिए। ये सब तो एक प्रकार से हम लोगों ने अपने हिसाब से कर्म के अकॉर्डिंग सारी चीजें फिक्स हुई है ना। तो ये भगवान के यहाँ से सभी लोग बराबर हैं। तो आप ऐसी स्थिति में किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं बोल सकते कि भाई ये वो। अब आजकल के तो इतने ज्यादा वो बन चुके हैं, संस्थाएं बन चुकी हैं कि वो लगातार यही सब माइंड मेकअप करती रहती है लोगों की, और लोगों को भरमाती रहती है। भ्रम में नहीं पड़ना है, आपको एक सजग और एक अच्छे रूप में आना है, और उसी बात को तुलसीदास भी स्वीकार करते हैं। तुलसीदास सबरी के जूठे बैर खाते हैं, वशिष्ठ निषाद से कैसे गले मिलते हैं आप ये सब देख सकते हैं। राम सखा रिस बरबस भेटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा, मतलब बहुत बहुत गले मिलते हैं, रोते हैं आपस में चिपक करके, इस प्रकार की चीजें होती हैं। अगला समन्वय व्यष्टि और समष्टि का समन्वय है। आत्म कल्याण हेतु जगत की चिंता छोड़ देनी चाहिए। आत्मार्थे जगतम त्यजेत, ये तुलसी भक्ति के पक्षधर हैं। तुलसीदास जो है वो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही माने माता सीता और राम माने भगवान श्री राम।
जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मतलब एक प्रकार से उनके लिए सारा का सारा संसार ही बैरी हो जाता है, जो एक प्रकार से जिनको भगवान राम और माता सीता से प्रेम नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, किंतु व्यक्तिगत उन्नति के साथ ही साथ वे समाज की मर्यादा भी चाहते हैं। इसीलिए राम के परिवार का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, जो सबके लिए अनुकरणीय है। अच्छा, भगवान राम ना केवल हिंदू के देवता नहीं, भगवान श्री राम की चीजों को लोग आजकल आप देखिए इंडोनेशिया से लेकर के बहुत सारे देश ऐसे, मलेशिया से लेकर के अलग अलग देशों में भगवान श्री राम को लोग आदर्श मानते हैं, भगवान श्री राम को पूजते हैं। भगवान श्री राम बहुत ही एक प्रकार से पावरफुल, एक प्रकार से आदर्श स्वरूप व्यक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके आदर्श पर लोग, आज मुस्लिम लोग भी भगवान श्री राम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से भगवान श्री राम का जो आदर्शवाद स्वरूप है, जो लोगों के समक्ष आया, वो गोस्वामी बाबा कहीं ना कहीं पे उसमें बहुत योगदान देते हैं। ठीक है, भोग और त्याग का समन्वय भी करते तुलसीदास जी। तुलसी ने भोग और त्याग का सुंदर समन्वय किया है। सत और असत दोनों पात्रों में इसे देखा जा सकता है। राम पिता की आज्ञा से अपना राज त्याग देते हैं। 14 वर्ष बाद सभी भाइयों के साथ उसका भोग भी करते हैं। एक तरफ राज को त्यागते हैं, त्याग की भी भावना, दूसरी तरफ जब 14 वर्ष के बाद लौट कर कहते तो फिर राज्य का आनंद भी ग्रहण करते हैं। अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं, उसके पश्चात संपत्ति को ब्राह्मणों में बांट देते हैं। आसत पात्र रावण भी प्रजा के साथ भोग करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जय ही जस जो बांट गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीने। जो भी जब यज्ञ होता है भगवान श्री राम का, तो जब एक प्रकार से जो भी जितनी भी धर्मता होती है राज्य कोष में सब बंटवा देते हैं, ब्राह्मणों में, सभी लोगों में, जो भी उसके लिए उपयोगी होता था। शूद्र वर्ग में जो व्यक्ति जिनके पास जो दायनीय स्थिति थी, गरीब थे, सभी लोगों में सब बंटवा देते हैं, सब दान वगैरह दे देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जब राजा बनते हैं और राजसूय मतलब जब अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोक और शास्त्र का समन्वय भी करते हैं तुलसीदास। ठीक है, लोक और शास्त्र का समन्वय तुलसीदास क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि लोक और शास्त्र, क्योंकि शास्त्र को समझना कहीं ना कहीं पे आप देखिए थोड़ा उस समय जटिल काम हुआ करता था। लोक शास्त्र को बहुत कम ही लोग जान पाते थे, और लोक की बातों को लोगों को एक प्रकार लोगों की भाषा में, जो कि उन्होंने लिखा, शास्त्र की भाषा तो संस्कृत थी, संस्कृत बहुत कम लोग समझ पाते थे। लोक की भाषा उस समय अवधी थी, अवधी में उन्होंने लिखा। आप देखते हैं अवधि में उन्होंने लिखने का काम किया। लोक और शास्त्र का समन्वय किया किसने? तुलसी बाबा ने। ये बात ध्यान रखेंगे, तुलसी ने इनका भी समन्वय किया है। यद्यपि लोक और शास्त्र की बात की है, तुलसीदास जी उन दोनों के समन्वय करता है। यद्यपि वे शास्त्र मत के हिमायती थे, किंतु लोक मत को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत उच्च आदर्श भी उन्हें मान्य था। वे वास्तव में साधु मत, लोक मत, राजमत और वेद मत सभी का समन्वयात्मक रूप देखना चाहते तुलसी बाबा। इस प्रकार से आप देखिएगा कि तुलसीदास में हर एक चीज का समन्वय है। एक तरफ वो लोक मत की बात करते, दूसरी तरफ शास्त्र मत की भी बात करते हैं, और इसी संदर्भ में कहते हैं कि करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोर। इस प्रकार से वो हर एक मत की स्वीकार करते, चाहे वो साधुओं के विचारधारा की बात हो, चाहे वो लोगों की विचारधारा की बात हो, चाहे वो राजाओं की, और चाहे वो वेद संगत बातें हो, सभी को एक प्रकार से स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से वो समन्वय की विराट चेष्टा जरूर देखते हैं। इसके अलावा तुलसीदास में और भी समन्वय की विराट चेष्टा है। अब जरूरी नहीं कि आप सारी विराट चेष्टा को आप अपनी उत्तर में लिख देंगे, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको जानकारी रहे कि आप और भी चीजों को, जो भी चीजें आपको वहां पर ध्यान रहेंगी वो चीज आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। चौथी बात यह है, राजा और प्रजा का समन्वय भी गोस्वामी बाबा ने किया। गोस्वामी जी ने राजा और प्रजा के वैमनस्य को देखा, क्योंकि राजा और प्रजा में कभी कभी विरोध की भावना भी आपको देखने को मिलती है। इसीलिए इसमें साम्य स्थापित करने का, उनमें तालमेल स्थापित करने का काम राजा और प्रजा में गोस्वामी बाबा करना चाहते हैं और करते भी हैं। उनकी राम राज्य की कल्पना जो है वो उसकी विराट चेष्टा है समन्वय की। आप देखिए राम राज्य की कल्पना, राम राज्य एक प्रकार से आप देखिए आजकल बीजेपी सरकार राम राज्य की कल्पना भी कर रहे। राम राज्य का मतलब केवल ऐसा राज्य नहीं कि जिसमें एक प्रकार से भगवान श्री राम के जैसा राज्य हो। भगवान श्री राम का राज्य का मतलब कि जैसे भगवान श्री राम के राज्य में जो बाघ और जो बकरी थी एक ही घाट पे पानी पीते थे, ठीक उसी प्रकार से आज शूद्र बाभन क्षत्रिय वैश्य किसी प्रकार की कोई वर्णाश्रम कोई जात व्यवस्था की बात ना हो, इस प्रकार की बात हो रही है। तो वो होता है राम राज्य। राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी होता है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिलता है, हर व्यक्ति समान होता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ये राम राज्य की कल्पना है, जिसके अंतर्गत
विषमता के परिहार की सीख दी गई है। तो कहीं न कहीं पे राजा और प्रजा का समन्वय गोस्वामी बाबा ने जो किया वो बिल्कुल सटीक था। और कहते हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, इस प्रकार की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि राम राज्य की कल्पना करते हैं और राम राज्य में प्रजा और जनता और राजा सब सुखी हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आगे देखिए, इस समय आप समझ रहे हैं नवरात्रि चल रही है, तो इस समय सभी लोग व्यस्त हैं और इसी समय आप देख रहे हैं नवरात्रि की वजह से ही पूजा पाठ करने में भी समय निकल जाता है हमारा भी कुछ। तो और जब गांव वगैरह में बहुत सारे मतलब कि माइक साउंड सब लगे होते हैं, आप सभी को पता होगा हर जगह दुर्गा पूजा का माहौल है, माता रानी का दिन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मतलब जो वॉइस वाला जो चीजें होती है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या होता है कि भाई कभी गाना बज गया, कभी भजन लग गया, तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत ही लंबे समय तक जो है क्या होता है कि भाई चूंकि मैं सदस्य रहता हूँ उसका, तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, इसीलिए क्लास जो आप लोगों की होती है वो उतना रेगुलरली नहीं हो पाती है और क्लास में डिस्टर्बेंस हो जरूर जाती है। तो नवरात्रि में थोड़ा डिस्टर्बेंस चलता रहेगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हाथ जोड़ करके आप लोगों से क्षमा करिएगा, ठीक है। और बाकी क्लास आपकी तो होती रहेगी, कुछ ना कुछ मैं क्लास देता ही रहूँगा भाई, समय आपके लिए निकालता ही रहता हूँ। पारिवारिक जीवन में भी समन्वय की बात करते तुलसी बाबा। क्या जैसे तुलसी ने पुत्र का माता पिता के प्रति समान प्रेम और माता पिता का पुत्र के प्रति अटूट प्रेम दिखाया है। इतना ही नहीं, पति पत्नी, स्वामी सेवक, भाई भाई, सास पुत्र बधू, पत्नी सपत्नी, सभी में आप देखते संबंधों की सुंदर व्यंजना की गई है। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में समन्वय स्थापित कर उन्होंने एक नए आदर्श की प्रतिष्ठा दी है। आप देखिए भाई भाई का प्रेम, भरत और राम जैसा प्रेम, राम और लक्ष्मण जैसा प्रेम, ठीक है। आप देखिए कि जो है स्त्री मतलब सीता और राम का प्रेम, उर्मिला और लक्ष्मण का प्रेम। आप देखिए उर्मिला उर्मिला जो कि अयोध्या में रहती है और राम जी के साथ चले जाते हैं लक्ष्मण जी, फिर भी वो एक प्रकार से यहाँ तक 13-14 वर्ष तक वो भी एक प्रकार से वनवास की भांति यहाँ पर माता सासों की सेवा करती रहती है, अपने तीनों माताओं की सेवा करती है उर्मिला, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है भाई, सास की सेवा, मतलब हर एक चीजों में तालमेल है। पिता पुत्र आपस में एक प्रकार से बहुत ही दोस्त की भांति, बहुत ही एकदम से मतलब कि बहुत ही सरल तरीके से जीवन व्यतीत करते रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ये है एक प्रकार से पारिवारिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन में समन्वय करते हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी राजतंत्र और जनतंत्र के समन्वय की बात भी करते हैं। गोस्वामी जी ने राम राज्य के माध्यम से राजतंत्र और जनतंत्र यानी प्रजातंत्र और राजतंत्र दोनों का समन्वय किया है। उन्होंने राम से यह घोषणा करवाई है कि यदि मुझ में प्रजा कोई दोष देखे तो स्पष्ट रूप से वर्णित करे। और इसी कारण से जो धोबी जो था उसने जो कुछ भी कहा था माता सीता के प्रति कि भाई वहां पर लंका में थी और लेकर के चले आए, ऐसा कुछ बोला था, माता सीता को उन्होंने वनवास में भेज दिया। अब सोचो, प्रजा वत्सल शासक भगवान राम ऐसे थे, ठीक है। वो उन्होंने, तुलसीदास जी कहते कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कि हे सारे के सारे मतलब कि हमारे राज्य के लोगों प्रजाओं सुनो, कहो न कछु समता उरानी, अगर हम में कोई दिक्कत हो, नहीं अनीत कछु नहीं प्रभुताई, कि कछु नीत जो भांख्यो भाई, सब मिल रोक्यो भाई बिसराई। इस प्रकार से सुनहु करो तो तुम ही सुहाई, जो कुछ भी आपको अच्छा ना लगे वो आप बता देना, जो भी कुछ मैं गलत करूंगा उसको आप समझा देना, बता देना, ताकि जो है मैं अपने उचित मार्ग पर आ सकूं। अगर मुझ में कोई अनीति दिखती तो आप तुरंत जो है बताएं, तुरंत मैं राज का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार के भगवान श्री राम है। चौथी मतलब कि अगली बात यह है समन्वय की, और लास्ट बात है कि साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय की बात वो करते हैं। जिस प्रकार गोस्वामी जी ने धर्म, समाज और राजनीति इन सभी में समन्वयात्मक बुद्धि से काम लिया, उसी प्रकार काव्य पद्धति में भी उन्होंने अपने समय में प्रचलित संपूर्ण शैलियों के समन्वित रूप का प्रयोग किया है। उन्होंने चारणों में छप्पय शैली का प्रयोग किया, कबीर आदि संतों की दोहा शैली का भी प्रयोग किया, जायसी और सूफी कवियों की दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया, विद्यापति सूर की पद और गीति शैली का भी प्रयोग किया, और जो गंग और भाट कवि होते थे उनकी कवित सवैया शैली थी उसका भी प्रयोग किया अपने काव्य में। सभी का उन्होंने समन्वय किया। सभी अच्छा, इस समय जो दो भाषाएं थी मुख्य रूप से अवधी और ब्रज, उसका भी समन्वय किया। इसके अलावा उन्होंने न केवल अवधी और ब्रज का समन्वय किया बल्कि संस्कृत, क्योंकि आप देखते हैं वो शुरुआत में मंगलाचरण लिखते हैं। हर एक रामचरितमानस में आप देखिएगा संस्कृत का मंगलाचरण होता है शुरुआत में, हर एक कांड के। जैसे शुरुआत में होता
वर्णानाम अर्संघानाम रसानाम छंद सामग्री मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो हिम वक्रोपचंद्रा सर्वर्थ वंदते। तो इस प्रकार से वो हर एक चीज को स्वीकार करते, संस्कृत, अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी सभी भाषाओं के शब्द उनके काव्य में आते हैं। ठीक है, समन्वयात्मक रूप से काव्य का सृजन करते हैं, इनमें सारी बोलियों के आपको पुट मिल जाते हैं। अलौकिक काव्य प्रतिभा का परिचय भी देते हैं, हर एक चीज को समन्वित करते, तालमेल बैठाने का काम करते हैं। और ये ब्रज भाषा में भी रचनाएं इनकी आप देखिएगा, और अवधी भाषा में रचनाएं आपको इनकी मिल जाएंगी, बाबा जी की, गोस्वामी बाबा तुलसीदास की। ठीक है, कुल मिलाकर के इतना हम लोगों को पढ़ने का निष्कर्ष ये निकला कि प्रस्तुत विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास एक समन्वयवादी कवि हैं। जीवन और जगत के विविध क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने समन्वय यानी तालमेल लाने का यथाशक्ति, मतलब जितनी उनके पास सामर्थ्य थी तुलसीदास जी के पास, उतने सामर्थ्य के साथ उन्होंने पूरा प्रयास किया कि सभी एक हो जाएं, जिससे सामाजिक मतलब कि जो वैषम्य है और जो सामाजिक कुरूपता है वो दूर हुई है, और पारस्परिक स्नेह सौहार्द बढ़ा है, मैत्री बढ़ी, समता बढ़ी, सहानुभूति बढ़ी, भक्ति का एक अलग रूप सामने आया। और यही कारण है कि उनकी गणना देश के महानतम सुधारकों और लोक नायकों में की जाती है। निश्चय ही वे भारतीय संस्कृति के प्रचारक रहे हैं, समाज के उच्च आदर्शों के उन्नायक रहे तुलसीदास जी, और उनका काव्य सही अर्थों में समन्वय की एक विराट चेष्टा है। ऐसा बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है, 1% की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा अपने आप में रखता है और रखता ही रहेगा, और वर्तमान की दृष्टि से भी प्रासंगिक है, और आने वाले समय में भी तुलसी का काव्य प्रासंगिक ही रहेगा। तुलसी कवि भी है, बहुत बड़े कवि हैं तुलसीदास, और बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े लोक नायक है तुलसी, बहुत बड़े समाज सुधारक है तुलसी, बहुत बड़े एक प्रकार से भक्त हैं तुलसी, बहुत बड़े आदर्श हैं तुलसी। तुलसी में हर एक चीज है जो, अगर आप देखिए, सूर्य तुलसी शशि उड्डगन केशोदास, अब के कभी खद्योत समझा था करत प्रकाश। तो तुलसीदास अपने आप में तुलसीदास है, उसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट की बात, किसी प्रकार की कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं है जो कि एक प्रकार से किसी को ना एक्सेप्टेबल हो सभी की दृष्टि से। लेकिन तुलसी के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तुलसी हिंदी के जातीय कवि हैं। जातीय कवि का मतलब ये नहीं कि आत्माराम दुबे के पुत्र हैं तो ब्राह्मणवाद की बात करेंगे, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की बात करेंगे, ना 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 ना, जो वास्तविक है, जो वेद सम्मत है, उसकी बात करते तुलसी बाबा गोस्वामी जी। तो वो जो है तालमेल बैठाते हैं, समन्वय की बात करते हैं, हर एक बटे हुए समाज को एकत्रित करने का काम करते हैं, वो है बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास। चलिए फिर इसी प्रकार से इनका ये जो लेक्चर था खासरी तुलसीदास जी से रिलेटेड, ये मैंने आपको बता दिया। इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको मिल ही जाएगा, आप सभी ने अगर कोर्स लिया होगा तो आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप में से किसी को कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का तो आप ले सकते हैं, उसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलती हैं और मिलती रहेंगी, जो क्लास होती है उसकी लिंक भी आपको मिलती रहती है। तो अगर आप में से लेना किसी को, हिंदी के जितने भी जो है काव्य के जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी की व्याख्या हो चुकी, तो अगर आप में से किसी को हिंदी का कोर्स लेना है तो आप 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप एसएमएस करिएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको कोर्स दे दिया जाएगा, उसी कोर्स में इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर है, फिर से लिख लीजिए, 91 61 93 60 62। ठीक है, आप इसी पर एसएमएस करेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके लिए मैं एक स्कैनर आपके पास सेंड करूंगा, उस पर क्यूआर कोड जो होगा उसको सेंड कर दूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये आपको पे कर देने होंगे। आप लोगों के कहने पर ही रखा गया है ये प्राइस। ठीक है, तो आप सेंड कर देंगे, जैसे ही आप सेंड करेंगे, आप यूपीआई माध्यम, गूगल पे, फोन पे, जो कुछ भी चलाते हैं या आप नहीं चलाते हैं, आपके आरी पड़ोस का कोई चलाता है, आपके बगल का आपके भाई पिताजी कोई चलाते हैं, तो आप उनसे सेंड करवा सकते हैं। लेकिन जिस नंबर को जोड़ना होगा वही नंबर दीजिएगा ताकि उसी नंबर को जोड़ा जाए। ठीक है, तो आप अपने नंबर से आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपका नंबर जोड़ दिया जाएगा। आप उनसे बोल दीजिएगा भाई स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा और हमारे पास सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब आप अपने नंबर सेंड करेंगे, जिस नंबर से ऐड करना होगा उसी नंबर सेंड करेंगे तो आपको उसी नंबर से ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। और आप ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे तो आप आसानी से पढ़ते रहिए। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, तो आप लोग सेंड कर देंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ये सब आप बता दीजिएगा और आपको मतलब ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर आप आगे जैसे पढ़ते रहेंगे तो उस ग्रुप में आपको और भी इंफॉर्मेशन और भी वीडियो नोट्स,
पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर भी मिलती रहेगी। तो आप जुड़ जाएंगे तो आप पिछले लगभग 3 सालों से हमारे साथ, मतलब कि अगले 3 सालों तक जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को जुड़ना चाहिए ग्रुप से, और आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट हमसे जुड़ पाएंगे। क्लियर, जो भी डाउट होगी वो उसमें क्लियर करवाए जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।